नहीं, क्लासरूम नहीं। तो इस प्रकार से ये खाना पूर्ति करने वाली बात कि हमने कर दिया, हम उसको बोल रहे हैं, हम उसको गा रहे हैं, और परिणाम वही ढाक के 3 पात कि आज भी बच्चे स्कूल में अगर सभी बच्चे आ जाएं, हम दावा के साथ कहते हैं, मास्टर बैठे हुए हैं यहाँ, सभी लोग बैठे हुए हैं, ये प्रबंध समिति के भी, मैं विधायक जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे एक साथ स्कूल आ जाए तो न उतने वर्ग कक्ष हैं अधिकतर विद्यालय में, न बैठने की व्यवस्था है, जितनी साइकिल हमने बांटा है वो साइकिल लगाने की भी बहुत जगह जगह नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार ये बात कहता था कि पहले व्यवस्था तब उसका संचालन, पहले व्यवस्था करिए ना, फिर उसका संचालन करिए। आप पहले संचालन कर रहे हैं, बाद में व्यवस्था कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं, और ये ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। और इसका परिणाम हो रहा है कि ठीक है, फॉर्म भरने के लिए जो हमको दूर जाना पड़ रहा था, हम नज़दीक में रह रहे हैं, लेकिन व्यवस्था जीरो है। तो मैं अभी भी इसका ध्यान आकृष्ट कराता हूं। मैं पीछे भी सदन में बोला कि भाई इसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि जिन विद्यालयों को हमने उत्क्रमित किया है, अब विधायक को कह रहे हैं कि भाई आप अपने कोष से कर दीजिए, बेंच डेस्क दे दीजिए। अब विधायक रोड बनाएगा कि वो बेंच डेस्क देगा कि वो और काम करेगा जनहित का, मतलब सारा काम उलझा करके रखने की नियत और नीति के साथ अगर आप व्यवस्था को चलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जनहित में नहीं है, छात्र हित में नहीं है। इसलिए मैं अपनी बेटियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने स्कूल के बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपनी बदौलत, अपनी मेहनत से आप 14-15 बेटी इस गांव से, इस स्कूल से प्रथम श्रेणी से पास हुई हैं। अब मैं मार्गदर्शन यहाँ जो स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण हैं और खास तौर से हेड मास्टर, उनको मैं आग्रह करूंगा कि आपका मार्गदर्शन इतना अच्छा हो कि जो आपके यहाँ 2nd डिवीजन इस बार हुआ है, उतनी संख्या अगले बार प्रथम श्रेणी से पास करने वाले बच्चों का हो। +2 की भी व्यवस्था यहाँ हो गई, +2 भी अब आपको यहीं से करना है। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए आपको बाहर जाना है, जहाँ आपको उपयुक्त जगह मिलेगा वहाँ से पढ़ाई करेंगे। गार्जियन जिस हिसाब से चाहेंगे, आप जिस हिसाब से इच्छा शक्ति रख के पढ़ना चाहिएगा, पढ़ सकते हैं। अब बहुत आदमी तो कहता है हम जा ही नहीं सकते हैं, तो क्या होगा? तो +2 तक की व्यवस्था अगर आपके अप्रोच में आ गई तो +2 करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमको तो याद है कि हमारे तो पिताजी बचपन में गुजर गए, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तो चले गए दुनिया से। और जब कॉलेज में आए तो उस समय कॉलेज मतलब इंटरमीडिएट ही कॉलेज हो जाता था। जो 11 क्लास है वहीं से कॉलेज शुरू होता था। अब तो कॉलेज मतलब प्रथम माने ग्रेजुएशन। तो जब कॉलेज में आए तो माताजी चल बसी, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी कि साहब कम से कम ग्रेजुएट तो कर लें। लोगों ने कहा आप क्या करिएगा, दिल्ली चले जाइए, कुछ काम करिएगा, घर की माली हालत ठीक नहीं है, घर में कोई नौकरी नहीं है, क्या करिएगा, जमीन जत्था भी नहीं है उतना। तो हमने निश्चय किया, मैं तुम बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, कि जो ठानेगा, दिनकर ने लिखा है कि जो लक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। रश्मि रति ने लिखा, लिख लेना अपनी डायरी में। और कोई गरीब है तो ये मत सोचना कि तुम्हारे पिता गरीब है इसलिए तुम नहीं पढ़ सकती हो। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं उदाहरण हूँ कि पिताजी 7 क्लास में चले गए, कॉलेज में आया तो माताजी चली गई, और मैंने ठाना था कि ग्रेजुएशन तो कर ही लेना, बीएससी करना है। केमिस्ट्री ऑनर्स मेरा था और मैं दरभंगा बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता, और ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया, एलएलबी किया, एमए किया, और एमएलए होने के बाद पीएचडी किया। जान लो, अभी पीएचडी किया हूँ, अभी हमारा फाइनल हुआ है। पिछले 5 महीना पहले पीएचडी मिनिस्टर होने के बाद मैं गया था इंटरव्यू करने के लिए पीएचडी का, थीसिस का, तो अभी किया पीएचडी। तो पढ़ने की कोई उम्र भी नहीं होती है, और जो ठानेगा वही सफल होता है, ये बात भी लिख कर रख लेना। और कोई गरीब है वह गरीब ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। दिनकर ने फिर लिखा है क्या रश्मि रति में, कि भाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है।
तो भाग्य सोने की चीज नहीं है, भाग्य को जगाना पड़ता है। और भाग्य किस चीज से जगता है? भाग्य तुम्हारे कर्म से जगता है। भाग्य को जगना ही पड़ेगा अगर कर्म अच्छा करोगे, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। जो लोग किंतु परंतु निकालते हैं इसमें, वो निकम्मे हैं, काहिल हैं, उनको काम के प्रति, कर्म के प्रति लगाव नहीं है। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि कोई नहीं, घबराना नहीं है। +2 तक की व्यवस्था तो गांव में हो गई, जिसको ग्रेजुएशन करना है वो भी कर सकता है। अगर कोई व्यवस्था नहीं होगी तो हम भी कई बार तरसते थे, शाम को अपने साथी लोगों को देखते थे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और हम होली क्रॉस के बच्चे को पढ़ाने जाते थे। वो मैदान में खेलते थे, हम किसी के घर में जाके बच्चों को पढ़ाते थे। उस समय एक बच्चा पढ़ाने का 300-400 रुपये मिल जाते थे, तो 1200-1500 रुपये में दरभंगा में पढ़ाई हो जाती थी। ट्यूशन पढ़ के भी पढ़ाई हो जाती थी। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं शौक से ये बात कहता हूँ कि मैं पढ़ाता था, और पढ़ाता था तो अच्छा पढ़ाता था। कोचिंग में भी पढ़ाने लगा, बाद में लोग बच्चे बहुत इच्छा से आते थे पढ़ने के लिए। और जब ग्रेजुएशन में था तो ग्रेजुएशन का पूरा बैच था मेरे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाता था। आज भी कई बार जाते हैं तो वो श्रद्धा नहीं मिलती है जो पुराने बच्चे। अभी मैं बॉम्बे में था तो कोई बैंक में वहाँ जॉब कर रहे हैं, वो मिल गए, मिलने आए, ऐसे परिचय होना शुरू हुआ तो कहा सर आपको याद है कि हम आपसे पढ़े हुए हैं? क्या मुझे मालूम नहीं, याद नहीं है। क्या आप स्टार प्लस कोचिंग में पढ़ाते थे तो हम उसमें पढ़े हुए हैं आपसे। पैर आकर के छुआ, का भाई तो टीचर को जो रिगार्ड है दुनिया में किसी को वो रिगार्ड नहीं। और जब मैं पढ़ता था तो मैं टीचर बनना ही सोचता। टीचर कई हो सकते हैं, हाई स्कूल के हो सकते हैं, कॉलेज के हो सकते हैं, प्राइमरी के हो सकते हैं, लेकिन टीचरों ने चूंकि गरिमा खोई है अपना। जो अभी कोई व्यक्ति बता रहे थे कि राजनीति में उलझे रहते हैं, राजनीति छोड़ दीजिए ना, हमको करने दीजिए। राजनीति भी अच्छी चीज है, अशोक जी करते रहते हैं हमेशा हमारे साथ, लेकिन अच्छी चीज है, इसको करने दीजिए। ये राजनीति नहीं होगा तो नीति नीचे आएगी ही नहीं, ये भी जरूरी है। लेकिन मतलब ये है कि जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा नीति पर काम करना चाहिए, बच्चे कैसे शिक्षित हो उस पर काम करना चाहिए। घर में भी सभी लोगों के लिए काम बटा है, अलग अलग काम करना है। एक साइकिल लेके चलते हैं तो चक्के का अलग काम है, फ्रेम का अलग काम है, घंटी का अलग काम है, ब्रेक का अलग काम है। तभी मिलके, अगर साइकिल चक्के का काम घंटी करेगा तो फिर तो काम खराब हो जाएगा, फ्रेम करेगा तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए समाज चक्र में भी सभी लोगों का अलग अलग दायित्व है। शिक्षक को शिक्षा पर काम करना चाहिए, नेता को राजनीति और सेवा भाव को लेकर काम करना चाहिए। मैं कई बार कहता भी हूँ कि नौजवान साथियों